नमस्ते। इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड रिजल्ट्स का सीजन, सच कहा जाए तो ये समय हमेशा से ही एक अलग तरह का भारीपन और तनाव लेकर आता है। हम सब जानते हैं कि इन नंबर्स को हमारे समाज में कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन आज इस चर्चा को सिर्फ कुछ अंकों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। आज बात होगी उस पूरे सिस्टम की सच्चाई की, कॉपियां चेक होने के पीछे की पूरी प्रक्रिया की, और सबसे जरूरी बात, उस बड़ी जिंदगी की जो महज एक मार्कशीट के परे भी शानदार तरीके से मौजूद है। तो बिना कोई वक्त जाया किए सीधे आज के विषय में उतरते हैं और इस पूरे सिस्टम की परतों को खोलते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और उस कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं जो अक्सर रिजल्ट्स वाले दिन देखने को मिलती है। जब किसी स्टूडेंट के अंक उम्मीद से कम आते हैं तो कई बार हालात सोच से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। जरा इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। 57% अंक लाने पर एक छात्र का लैपटॉप उसी के पिता ने तोड़ दिया और उसे सजा के तौर पर जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां भारी मानसिक दबाव और अपनों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के डर से छात्रों ने बहुत ही दुखद और चरम कदम उठाए हैं। ये एकेडमिक प्रेशर का वो स्याह पहलू है जिस पर खुलकर बात करना अब बहुत जरूरी हो गया है। भाग 1, सीबीएसई 2026 के मूल्यांकन प्रक्रिया के अंदर। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉपियां चेक कैसे होती हैं। इस बार सीबीएसई ने मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। इसे ऑन स्क्रीन मार्किंग या ओएसएम कहा जाता है। इसे आसान भाषा में समझें तो अब चेकिंग करने वाले शिक्षकों के हाथ में कागज के बंडल नहीं होते। इसके बजाय सारी उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया जाता है। शिक्षक कहीं भी बैठकर स्क्रीन पर इन्हें चेक कर सकते हैं। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एरर फ्री इवैल्यूएशन, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां नंबर जोड़ने या चेक करने में इंसान से होने वाली कोई गलती बचे ही ना। अब किसी भी नई तकनीक की तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ सीबीएसई को पूरा भरोसा है कि यह नया सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी है। ये कॉपियों को मैन्युअली यहां वहां ले जाने का झंझट खत्म करता है और टोटलिंग की गलतियों को जड़ से मिटा देता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। जो शिक्षक असल में कॉपियां चेक कर रहे हैं उनका अनुभव कुछ और ही कहानी बयां करता है। उन्होंने सर्वर क्रैश होने, स्कैन की गई धुंधली कॉपियों को पढ़ने के लिए बार बार जूम करने की थका देने वाली परेशानी और सिस्टम के बीच बीच में हैंग होने जैसी कई तकनीकी गड़बड़ियों को उजागर किया है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बाहर से साधारण दिखने वाला ये सिस्टम असल में कितना सख्त और जटिल है। 15, जी हां 15। क्या ये मालूम था कि अंतिम अंक तय होने से पहले एक सिंगल आंसर शीट पूरे 15 अलग अलग चेकिंग लेवल से होकर गुजरती है? ये कोई छोटी बात नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को संभालने वाली टीम का ढांचा कुछ इस तरह का होता है। सबसे नीचे होते हैं इवैल्यूएटर्स, जो सबसे पहले कॉपी पढ़ते हैं। इनके ऊपर नजर रखते हैं कोऑर्डिनेटर्स। फिर आते हैं एडिशनल हेड एग्जामिनर्स, उनके ऊपर हेड एग्जामिनर्स, और सबसे टॉप पर बैठे होते हैं चीफ नोडल सुपरवाइजर। ये इतनी बड़ी 5 लेवल्स की चेन सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि अगर पहले स्तर पर कोई छोटी सी भी गलती छूट जाए तो ऊपर वाले उसे पकड़ लें और हर छात्र के साथ न्याय हो सके। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि पास होने का बिल्कुल बुनियादी नियम क्या है। आधिकारिक नियमों को देखें तो पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना एकदम अनिवार्य है। लेकिन इसमें एक पेच है। कक्षा 10 के लिए थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों के मार्क्स को मिलाकर 33% लाना होता है। लेकिन 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए नियम कहीं ज्यादा सख्त हैं। उन्हें थ्योरी में अलग से 33% और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अलग से 33% अंक हासिल करने होते हैं। भाग 2, स्कोर से निराश हैं, 3 चरणीय पुनर्मूल्यांकन गाइड। मान लीजिए रिजल्ट आया और उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं मिले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में इसके लिए भी एक रास्ता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई ऐसा वैसा प्रोसेस नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त 3 कदम वाला अनिवार्य क्रम है जिसे मई के महीने में सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से ही शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले अंकों के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, जहां सिर्फ टोटलिंग चेक होती है। जब ये हो जाए उसके बाद ही उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई फोटोकॉपी मंगवाई जा सकती है। और जब वो स्कैन कॉपी हाथ में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ तभी तीसरे और आखिरी स्टेप विशिष्ट प्रश्न के पुनर्मूल्यांकन के लिए दावा किया जा सकता है। कोई भी स्टेप जंप नहीं किया जा सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुविधा मुफ्त नहीं है और इसके कुछ जोखिम भी हैं।
खर्च की बात करें तो वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये प्रति विषय, फोटोकॉपी मंगाने के लिए 700 रुपये प्रति विषय और फिर किसी खास प्रश्न को दोबारा चेक करवाने के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न की फीस लगती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। पुनर्मूल्यांकन करवाने पर अंक बढ़ तो सकते ही हैं, लेकिन वो घट भी सकते हैं। और एक बार जो नया रिजल्ट आ गया तो वो पूरी तरह से फाइनल और बाइंडिंग होगा, उसे बदला नहीं जा सकेगा। इसलिए ये कदम बहुत ही सोच समझकर उठाना चाहिए। भाग 3, मार्कशीट के परे जीवन, भविष्य की सफलता के लिए रणनीतियां। एक जमाना था जब पूरी दुनिया सिर्फ मेरिट बेस्ड कट ऑफ और उन गिने चुने टियर 1 कॉलेजों के इर्द गिर्द घूमती थी। अगर 90% से कम आए तो मानो दुनिया खत्म। लेकिन सच तो ये है कि आज का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। आज ऐसे दर्जनों शानदार प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सेज मौजूद हैं जहां बोर्ड परीक्षाओं में महज 55 से 75% की पात्रता चाहिए होती है। इसके अलावा कई ऐसे टियर 2 और प्राइवेट कॉलेज हैं जो आज बेहतरीन फैकल्टी और वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट दे रहे हैं। बस जरूरत है तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेशेवर करियर काउंसलर्स इस बारे में क्या कहते हैं। उनकी सलाह बहुत ही प्रैक्टिकल है। सबसे पहली बात, आज से ठीक 5 साल आगे का सोचिए, तब ये 12वीं के अंक शायद किसी बातचीत का हिस्सा भी नहीं होंगे। दिमाग को इस झटके से उभरने का पूरा वक्त मिलना चाहिए और दूसरों से तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज के समय में इतने सारे नए युग के स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, उनके लिए रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। किसी पेशेवर करियर काउंसलर से बात करना एक गेम चेंजर हो सकता है। और अंत में सबसे बड़ी टिप, अपने बेसिक्स को मजबूत कीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेट की दुनिया में आपके अंडर ग्रेजुएशन के अंकों से कहीं ज्यादा आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और आपकी स्किल्स मायने रखती हैं। तो इन सारी बातों को समेटते हुए अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक बार जब कोई इंसान असली प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख लेता है तो क्या वाकई उस कागज के टुकड़े यानी 12वीं की मार्कशीट से उसकी पूरी जिंदगी की अहमियत तय होती है, या फिर असली खेल हुनर, स्किल्स और उस ज्ञान का है जो समय के साथ कमाया जाता है? जवाब शायद हम सबको पता है। एक परीक्षा का स्कोर कभी भी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए, खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, असली उड़ान अभी बाकी है।